बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैंने एक वीडियो देखी, बल्कि एक वीडियो देखी और उसके जवाब में फिर एक और वीडियो देखी, और इस वीडियो के अंदर कुरान पाक, वो मुक़द्दस किताब जिसको कि पढ़ने के लिए भेजा गया है, समझने के लिए, दिलों में उसके असरात हो दिलों पर, इसलिए भेजा गया है, उतारा गया है। लेकिन उस किताब को जब कस्में उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फिर जब दोनों तरफ से कस्में उठाई जाती हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। और ये नौबत क्यों आई? ज़रा कहानी पुरानी है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसका रिकैप दूंगी। अली मेहदी काज़मी साहब की बेटी दुआ, उनके बकौल घर से अगवा होती है। उसके बाद बच्ची मिल जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी, मैंने शादी की है, मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन उस बच्ची की उम्र है 14 साल। वो बच्ची कहती है नहीं, मैं 17 साल की हूँ, मैं 18 साल की हूँ। शादी ये करते जाके पंजाब में, ताकि सिंध के कानून इनके ऊपर लागू ना हो सके। ये तमाम बातें एक तरफ रखते हैं। बच्ची 14 साल की है, बाप के पास उसके सर्टिफिकेट्स हैं, ये लोग ज़ियारत पे जाते रहे, इनके पास अपने बाकायदा पासपोर्ट्स हैं, पूरे सबूत मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद एक और कहानी शुरू होती है, एक ऐसी दौड़ जिसमें तमाम यूट्यूबर्स जो है छलांग मारते हैं। एक तरफ लोगों की हमदर्दियाँ हैं मेहदी अली काज़मी के साथ, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि अली मेहदी काज़मी जो है उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनकी बच्ची जो है वो छोटी है, अगर वो अपनी मर्ज़ी से भी गई है तो वो एक तरह से नाबालिग है। लेकिन नाबालिग की एक और तशरीह होती है दूसरी तरफ से, और वहाँ से कहा जाता है कि जी बच्ची चाहती है, इस्लाम इजाज़त देता है, शरीयत इजाज़त देती है। भाई कौन सी शरीयत? अहले सुन्नत और अहले तशरीह दोनों के उलमा ने बैठकर इसके ऊपर फतावे दिए, और उन्होंने कहा कि इस तरह से बग़ैर वली के निकाह जो है वो जायज़ नहीं है। उसके बावजूद भांत भांत के यूट्यूबर्स इकट्ठे हो जाते हैं। एक तरफ एक यूट्यूबर खड़ा हो जाता है, कोई खाला, कोई चचा, कोई मासी, कोई पप्पो लेकर, तो दूसरी तरफ कोई यूट्यूबर खड़ा हो जाता है, दुआ ज़हरा का जाके इंटरव्यू कर रहा है, कभी उसको दिखा रहा है कि वो बड़ी खुश है, विक्ट्री के साइन बना के वो दिखा रही है कि मैंने अपने माँ बाप को कितना ज़लील व रुस्वा किया है। और इस पर वो यूट्यूबर्स जो है खुश हो के दिखा रहे हैं, कह रहे हैं देखिए जे अली मेहदी साहब झूठे हैं, ये सच्ची है। अब मुझे ये बताइए कि कौन जज करेगा कौन झूठा है कौन सच्चा है? और गेम कोई और शुरू हो गई है, बात कुछ और है। बात यहाँ पर यह है कि बच्ची है, नाबालिग है, जिन्होंने उसे भगाया या लेकर गए वो समझदार थे, बाशऊर थे। बच्ची और उसके वालिदैन के साथ ये ज़्यादती हुई है। एक बच्चा जो अपने, क्यों बच्चा कहा गया? 18 साल से कम उम्र के लिए क्यों ये कवानीन मौजूद है? या फिर ये कानून उठा के फेंक दीजिए, ये कानून की किताब को जला दीजिए, या फिर आप ये ID कार्ड, ये नादर के दफातर को बंद कर दें। अगर आपने हड्डियों के टेस्ट करके लोगों को बताना है कि इसकी उम्र 17 साल है या 18 साल है, आप छोड़ दीजिए। फिर क्यों है ये इदारे, क्यों बनाए हुए? ख़त्म करिए ये किस्सा। और अगर कोई एतमाद है इन इदारों के ऊपर, अगर कोई कागजात के मानी हैं, कोई शरीयत की बात करते हैं, तो शरीयत भी क्या कह रही है वो सब भी आपके सामने मौजूद है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जनाब ये होता है कि दुआ ज़हरा के इंटरव्यू पे इंटरव्यू होना शुरू हो जाते हैं। वो बाप के बारे में गलत बोलती है, बाप को यहाँ तक कि कुरान सर पे रख कर अपनी इज्जत बचानी पड़ी। किस तरह बात निकलती है? दुआ ज़हरा के अगवा होने या घर छोड़ने पर। ख़त्म होती है दुआ ज़हरा के वालिदैन के किरदार पर तोहमतें लगने पर। किस कदर गलत बात है। दुआ ज़हरा ने, अब आप कहती हैं कि कुछ यूट्यूबर्स का इंटरव्यू करिए, कहती हैं जी दुआ ज़हरा ने बताया मेरा बाप है, उसने भाग के शादी की, मेरे बाप ने ये किया, मेरा बाप यूँ हो, मेरे घर में एक ज़ैनुल आबिदीन नामी लड़का था, उससे मेरी ज़बरदस्ती शादी हो रही थी। तो अगर वो लड़की जो बोल रही है तो वो सब सच है, और जो बाप सारा कुछ बोल रहा है वो सब झूठ है। बाप सर पे कुरान रख ले, कल को बच्ची भी रख लेगी, बच्ची तो रख लेगी क्योंकि वो बच्ची, उसको तो कुछ पता ही नहीं। वो तो बड़े मज़े से बैठ के उस प्रोग्राम में कह रही है माजरत के साथ, वो कह रही है कि मुझे तो इस्लाम इजाज़त देता है। अरे भाई, तुम्हें कितना इस्लाम का पता है? तुम्हें पता है कि इस्लाम तुम्हें क्या कहता है? तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं है, तुम्हारा माँ बाप तुमसे नाराज़ है। तुम इस बात को भी याद रखना, अगर तुम्हारा माँ बाप तुमसे नाराज़ है और इस हालत में उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है, तुम्हारी बख्शिश नहीं है, तो किस इस्लाम की वो लड़की बात करती है? ठीक है, तो ये भी उसको बताने की ज़रूरत है। इस्लाम और शरीयत इतनी नहीं है कि बस ये एक कह दिया शादी कर लिए, निकाह कर लिया तो जायज़ हो गया। शादी के बहुत से पैराए हैं। शादी एक मुआशरती निज़ाम को तश्कील देती है। शादी को इतनी सादी सी चीज़ नहीं है। इतनी सादी चीज़ हमने बना ली है, तभी हमारे मुआशरे में इस कदर इंतशार है, फूट है, हमारी औलादें नाफरमान है, नाखल्फ है, हर तरफ बेहूदगी का राज है। उसकी वजह यह है कि हमने शादी के निकाह के मानी को, पैगाम को समझा ही नहीं। अब मैं ज़रा आगे चलती हूँ। कुछ बातें जो हैं वो की गई हैं, मैं ज़रा उनके प्रूफ आपको देना चाहती हूँ। पहली बात, जिसने अभी दुआ ज़हरा का सेकंड इंटरव्यू किया यूट्यूबर ने, उसने कहा कि दुआ ज़हरा तो कह रही है कि मेरे बाप ने, ज़रा मैं आपको एक एक करके बात ज़रा बताती जाती हूँ। और उसके बाद क्योंकि देखिए, मैं समझती हूँ पर्सनल न्यूज़ यूट्यूबर को होना चाहिए था, उसके पास इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन देती। आगे जाकर उसने जो आप अकलौते बेटे नहीं हैं, आपकी और भी बहन भाई हैं, आपने भाग कर शादी की। मेहदी अली काज़मी ने मेरे अपने इंटरव्यू में बताया कि मेरी शादी की वीडियोज़ मौजूद हैं, जो भाग के शादियाँ करते हैं उनकी वीडियो में सारे रिश्तेदार नहीं शरीक होते। फिरदौस आशिक
जवान साहिबा आई, वहाँ पे इतना बड़ा एक उनके फैमिली की गैदरिंग थी। हाँ, हो सकता है उनकी पसंद की शादी हो, पसंद की शादी में क्या बुराई है, अगर उसमें आपने अपने वालिदैन को राज़ी किया, घर वाले रिश्ता लेकर गए, हो सकता है इस तरह से शादी हुई हो, तो पसंद की शादी पे तो कोई कबाहत नहीं है अगर उसको आप जायज़ तरीके से करें। यूँ बच्ची को घर से भगाना, ये शब्बीर, ये ज़हीर, ये इनका घराना, ये कोई इज़्ज़तदार लोग कहलाने के लायक है? फिर उन्हें बहुत बुरी लगती है मेरी बातें, फिर आके वो कहते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर कि महरीन हमारे बारे में यूँ बोलती है। वो वकील साहब है, रामे साहब, क्या नाम जो भी उनका है, वो खुरम राय, उनको भी बुरी लगती है, फिर वो आके बड़ी बातें करते हैं। लेकिन बात मैं हक़ की बात कर रही हूँ, दलील के साथ बात कर रही हूँ, आप दलील के साथ बात करें। एक छोटी सी बच्ची ने ये कह दिया तो वो सच्ची है। मैं तो हैरान होती इस यूट्यूबर पर, जैसे वो ये कहती है ना कि मुझे ये सही इन्फॉर्मेशन इसने दिया, मुझे उसने दिया। भाई वो बच्ची जो बोल रही है वो सच्ची है, बाप जो बोल रहा है वो झूठ है। हम बाप की साइड नहीं ले रहे। वो यूट्यूबर कहती है फ़लाने यूट्यूबर ने उससे खाया, उससे खाया। अरे भाई, मेहदी अली आज़मी साहब एक सफ़ेद पोश इंसान है, वो नहीं हम यूट्यूबर्स को अफोर्ड कर सकते। आप बस कर दें ये बातें करनी। और मुझे ये भी पता आप भी किसी से पैसे नहीं ले रही, लेकिन कोई और यूट्यूबर भी नहीं ले रहा। ये खामखा की एक बहस, लोगों ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात गंदे गंदे लगाने, और तोहमतें हैं। ये बाज आ जाइए इन चीज़ों से, ये सब तोहमतें आप लोग लगा रहे हैं। और किसी ने, उन्होंने कहा मैं उनके घर गई, मुझे तो बिल्कुल देख के नहीं लगा कि ये कोई इस तरह के है। लेकिन मैं एक आपको बात अपने तजर्बे से बताती हूँ, मेरी भी एक उम्र गुजरी है इस दश्त में, और जर्नलिज्म में 18 साल लगाए हैं। यही लोग होते हैं और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, ये ज़रा सुनिएगा। ये सबसे पहले बच्चियों को वर्गला के शादियाँ करवाते हैं। इसमें बहुत बड़ा किरदार शब्बीर का। मैं डे फर्स्ट से मैं शब्बीर को हमेशा कल्प्रिट कहती हूँ, जिसने अपने भाई की बात सुनी और उसमें रजामंदी जाहिर की। पहले उसने झूठ बोला, उसने कहा कि मैंने वकील साहब, तो मुझे पता ही नहीं था वकील साहब का फ़ोन है, मैं परेशान हो गया। फिर वो कहता है कि मेरा भाई जब लड़की लेकर आ गया, मैंने वकील साहब को फ़ोन किया। उसकी तो बातों में शुरू से तजाद है। उसके ऊपर तो एक यूट्यूबर, उसने पूरा प्रोग्राम कर छोड़ा है किस तरह उसने अपनी दूसरी बीवी के साथ ज़्यादती की है, उसको कैसे छोड़ा हुआ है। लेकिन चलिए मैं उस भी डिटेल में नहीं पढ़ती, मैं ये नहीं कहती उसके क्या है मसाइल और क्या नहीं है। लेकिन किसी की बेटी आपके घर आई, आपने उसके माँ बाप को इत्तला ना दी, आपने बेटे को अपने कान से पकड़ के उनके सामने नहीं खड़ा किया, आप यहाँ पर कसूरवार है। और उसके बाद इन्हीं के जैसे लोग होते हैं। सॉलिड प्रूफ अभी नहीं है कि कोई गैंग उसके साथ कौन सा वाला जुड़ा हुआ है। कुछ बातें हमने सुनी हुई हैं, कुछ हमारे सामने चीज़ें आई हुई हैं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताऊं, ऐसे ही लोग होते हैं, बच्चियों को अगवा करवाते हैं, वर्गलाते हैं। फिर उसके बाद भागकर जब बच्चियाँ आती हैं, उसके बाद पलट के वो नहीं देखती, पलट के वो किसी को नज़र भी नहीं आती दोबारा। और ऐसा होता है हमारे माशरे में, और ये सच्चाई है। आप किसी को बाज़ाहिर देख कर नहीं कह सकते। मैं उनके घर गई इंटरव्यू करने, वहाँ पर बड़ा सब चैन ही चैन था, रावी चैन ही चैन लिखता था, और लोग तो बड़े अच्छे थे। ये जो इस तरह के फ्रॉडिये लोग होते हैं ना, बाज़ाहिर वो बहुत अच्छे लगते हैं और हमें लगता है ये बड़े अच्छे लोग हैं। आप ज़रा सुनिएगा कि वहाँ पे 2000 ने इस यूट्यूबर को क्या क्या बातें कहीं, और इसमें मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये चीज़ें जो है कितनी एक आपको ठीक दुरुस्त मालूम होती है। अच्छा, वो कहती है जी, लोग मेरी पुरानी तस्वीरें लगा रहे हैं। वो कहती है मैं तो खाना पीना ना बाहर से खाया करती थी, तो मैं इसलिए छोटी लगती थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ठीक है, अब मेरी उम्र काफ़ी बढ़ गई है। अंदाज़ा लगाए 2 महीने में उसकी उम्र काफ़ी बढ़ गई है। और अभी तो वो खुद कहती है कि मुझे भी ये लोग पिज़्ज़ा और चिप्स खिलाते हैं, तो खुराक तो आपकी वही थी, तो फिर एकदम से काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे नहीं होता बच्चे, आपको जो कुछ सिखाया जा रहा है ना, उतना ही आप बोल रही हैं। ये नहीं हो सकता। हो सकता है ना उस यूट्यूबर ने आपको नहीं स्क्रिप्ट दिया हो, ये स्क्रिप्ट आपको आपके ससुराल वालों ने दिया, मुबैना ससुराल वालों ने। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उससे सवाल किया गया कि जी आप जो है इंटरव्यू स्क्रिप्टेड देती हैं, तो उसने कहा नहीं जी, मेरा जो मेरा दिल करता है मैं वो देती हूँ जवाब। अच्छा, उसके बाद वालिद को क्या पैगाम देना चाहती हो, तो उस पर वो कहती है कि मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत ही पैदा हो रही है। मैं जब वहाँ थी मुझे वहाँ भी जीने नहीं देते थे, अब मुझे यहाँ आ गई हूँ, मुझे यहाँ भी जीने नहीं देते। ठीक है जी, ज़रा बच्ची के जुमले सुने आप, बच्ची के जुमले सुने, जिसके साथ 2 दिन अभी नहीं रही है उसके लिए क्या है, और अपने माँ बाप के लिए उसके क्या जुमले हैं। उसके बाद उससे पूछा गया कि आपके वालिद और वालदा ने भी पसंद की शादी की थी, इसके अलावा आपके 2 या 3 मामू हैं, सब ने भी पसंद की शादी की है, तो अगर आपने पसंद की शादी कर ली तो वो क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं। अब मैं इस यूट्यूबर की जहानत के ऊपर मैं दाव दूंगी कि वो जो है किस तरह के सवाल उससे कर रही है कि जी उन्होंने पसंद की शादी की, इन्होंने पसंद की शादी की। अव्वल तो वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है भी तो उससे सवाल करके कहा जा रहा है जी वो भी, अगर उन्होंने भी गलत काम किया आपको भी गलत काम करने दें, हैं, यानी कि आपका सवाल ये है। तो जनाब फरमा रही हैं कि ये मेरा हक़ है, इस्लाम मुझे इस बात की इजाज़त देता है। आप यकीन करें कि बच्ची को टोटली समझाया गया उसके घर वालों की तरफ से, मुबैना घर वालों की तरफ से। ठीक है, अच्छा आगे फिर उसे पूछा गया कि जी तुम अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बना रही। ठीक है, तो वो कहती है जी मैं अभी ज़रा बिज़ी हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी। अब उसको गलत एक, अच्छा अब ये टोटली मेहदी अली काज़मी को टॉन्ट करने के लिए, टीज़ करने के लिए कि भाई मेरे इंटरव्यू में तो वो ये कह रही थी, अब वो आके रोज़ आपको ये बातें सुनाएगी और रोज़ आपको इसी तरह तकलीफ़ वज़ियत देगी। मुझे समझ नहीं आती कि किस चीज़ का ग्रज और किस चीज़ की आप लोग को मतलब
अच्छा ठीक है, उस यूट्यूबर ने ये कहा कि भाई मेरे बारे में लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे, जब मैंने सही खबर दी फिर मुझे गुस्सा आया। तो आपका गुस्सा आने का मतलब ये है कि आप अगले बंदे की इज़्ज़त उतार दो, वो जो बंदा पहले से ही तकलीफ़ में है, परेशानी में है, जिसकी बेटी खो गई है, जिसकी बेटी जो है उसको उससे छीन लिया गया है, और आप सिर्फ इस ग्रज में कि आपको आपके फॉलोअर्स, आपको मेहदी अली काज़मी ने नहीं कहा, आपके फॉलोअर्स ने कहा। अगर मेहदी अली काज़मी ने भी कहा तो आप यकीन करें, मैं समझती हूँ कि आप उस वक्त डिज़र्व कर रहे थे। आपने ऐसी हरकतें की कि उनको बोलना पड़ा। एक बंदा तकलीफ़ में हो और आप उसके खिलाफ गंदी गंदी वीडियोस बनाए तो अगला बंदा बोलेगा ही, आपको प्यार नहीं करेगा, आपको ये नहीं कहेगा बड़ी अच्छी बच्ची है, वो यही कहेगा कि ये ज़्यादती कर रही है। और मेरी एक बात याद रखिएगा, दुखी दिल से जो बद्दुआ निकलती है ना, वो बहुत असर रखती है। लोगों की बद्दुआओं से, और ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब वो बड़ी तकलीफ़ में हो, कहते हैं कि कोई बहुत तकलीफ़ में है ना तो उससे अपने लिए दुआ करा ले, क्योंकि उस वक्त उस शख्स की दुआ और बद्दुआ दोनों के अंदर बहुत असर होता है। आगे चलिएगा। उसके बाद जी, अब यूट्यूब बनाने के तरीके दोनों को बताए जा रहे थे उस इंटरव्यू के अंदर। फिर उसके बाद काज़मी साहब के बहन भाइयों के बारे में और ये सवालात किए गए। एक बार फिर से वो जनाब, उसने, लड़की ने फिर पूरा बताना शुरू किया, जी मेरी 2 दादियाँ हैं, 2 दादा हैं, आपस में वट्टे सट्टे की शादी है, मेरे बाबा लोग जो है वो 3 बहन भाई हैं, यानी कि 3 भाई और 1 बहन है, मेरे कासिम ताया हैं, एक अज़ादार ताया है, एक फुप्पो है, उनका नाम फरवा है, मेरी दूसरी दादू, और ये वो सब कुछ पूरा कुछ उसने बताना शुरू किया। उसके बाद वो कहती है यूट्यूबर से, एक बड़ा मैं कहूँगी फजूल सा सवाल था जो कि उससे किया गया कि जी आपके घर पे आपके ताया का एक बेटा है ज़ैनुल आबिदीन, वो बड़े अरसे से आया हुआ था, ठहरा था 4 माह से, बेटियों वाले घर में क्यों आके ठहरा था? अच्छा, उसने कहा जी हाँ जी, वो मेरे ताया का बेटा आया हुआ था और शॉपिंग के बहाने, और उसके बाद अचानक ही मेरी शादी की शॉपिंग शुरू हो गई। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे घर वाले तो मेरी शादी करने जा रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ से निकल आई। अच्छा, इतना बड़ा झूठ है। मेहदी अली काज़मी साहब ने वो अपने एक, मैं कहती हूँ कुरान पाक रख के भी उन्होंने ये बात कही कि हमारे दूर दूर तक कोई ऐसा इरादा नहीं था, और ये बिल्कुल झूठ कहा जा रहा है, और ना आज तक हमने कभी किसी से गबन किया ना कुछ और। देखिए, मैं नहीं जानती उनके बारे में, कुछ भी नहीं उस तरह से जानती कि उनके क्या बिज़नेस के टर्म्स एंड कंडीशंस रही हैं, रिलेशनशिप्स रहे हैं, जो भी। लेकिन एक बात है कि एक लड़की जो भागी है या भगाई गई है या जो अगवा हुई है, वो कम अज़ कम कोई तो रीज़न बताएगी ना कि मैं क्यों गई। अब उसने ये लॉजिक दे दी कि जी मेरी शादी होने जा रही थी और मैं नहीं करना चाहती थी और मैं किसी और से करना चाहती थी। आप ये देखिए कि उसने बेस क्या बनाई, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरी शादी करने जा रहे हैं। जबकि अगर आप उसकी पुरानी वीडियोस जो उसके वालिद शेयर करते हैं, जो उसके घर का माहौल, जो बाकी बहन भाई देखें, तो उनका अंदाज़ हरगिज़ ये नहीं बताता कि ये कोई जालिम जाबिर माँ बाप है। माँ बाप कभी जालिम जाबिर नहीं होते, तरीके पेरेंटिंग के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को बाय नहीं करती, और मैं समझती हूँ यकीनन उस लड़के से कोई इसकी शादी नहीं होने जा रही थी। इसे सिर्फ एक ग्राउंड बनाया है, ये ग्राउंड बनाया गया है या उससे बनवाया गया है कि तुम उल्टा इल्ज़ाम लगा दो उनके ऊपर, तुम उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, लोग तुम्हें छोड़ के उनके बारे में बातें करनी शुरू कर देंगे। यही तरीका होता है, यही काउंटर के तरीके होते हैं। और ये शब्बीर जैसी फैमिली जो है ना, ये इस तरह के लोग जो है इस तरह के तरीके जानते हैं। ये इनके अंदर फैमिली पॉलिटिक्स होती हैं, साजिशें होती हैं, इसकी लगा उसकी कर, ये कर वो कर, और इन चीज़ों को सीखे हुए हैं। और ये चीज़ें अब ये इस बच्ची को सिखा रहे हैं। इस 14 साल की बच्ची को ये चीज़ें नहीं आती थी। आप लोग सोचिए ज़रा, ये बच्ची कैसे इतनी मैच्योर बातें कर रही है, इसकी उम्र ही नहीं है। आगे, अच्छा, उसके बाद उसे पूछा गया कि अच्छा, बहुत सी ऐसी बातें जो मैं अब उनका जिक्र इतना नहीं करना चाहती। फिर उसने कुछ अपने मामू के बारे में बताया, कुछ और बताया, मेरे मामू ने तलाक करवाई, मेरे मामू वकील। अच्छा, वो कहती है कि जी मेरे मामू जो है उनका नाम अली है, उन्होंने मेरे नाम की खातून से शादी की है, लंदन में बैंक के मैनेजर है, यहाँ आई थी और मेरे मामू को कहा था कि मेरी तलाक करवा दो। वो वकील थे, फिर दोनों ने आपस में एक दूसरे को पसंद करके शादी कर ली। ठीक है जी, तो ये इस तरह के किस्से कहानियाँ आप देख लीजिए कि बात को क्या रुख दिया जा रहा है। असल में कहानी कुछ और है। कहानी है एक नाबालिग बच्ची को बरगला कर भगा कर शादी की गई है, और इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है। और फिर देख लीजिए वो जो शख्स जिसको अपनी मौत सर पे नज़र आ रही है और तलवार लटकती सामने नज़र आ रही है, तो फिर वो तो हर तरह की हरकत करेगा। चेहरे मोहरे से अगर बंदे का पता लगे ना बदमाश है या ये लोग चालाक हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से दुनिया में कोई धोखा ही ना खाए किसी से। और ऐसे लोग ज़्यादा मासूम दिखते हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।